हेलो एवरीवन, माय नेम इज परदीन, सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। तो आज मैं आपको एक पैकिंग लिस्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि एक मेरा दोस्तों से मुझे परेशान करके रखा हुआ है पैकिंग से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक वीडियो बना दूँ इसके ऊपर। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन बिना किसी टाइम वेस्ट करे डॉक्यूमेंट से। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको यूनिवर्सिटी से दिए जाएंगे, जैसे कि इन्विटेशन लेटर, एडमिशन लेटर और कॉन्ट्रैक्ट भी होगा एक तुम्हारा, उसकी भी एक कॉपी अपने साथ रख लेना। और उसके बाद अपने पासपोर्ट साइज फोटोज 30 से 35 आप कैरी कर सकते हो अपने साथ, क्योंकि यहाँ रशिया में थोड़े महंगे बनते हैं, ठीक है, कॉस्टली होती है उनका उनका निकालने वाला प्राइस। और वो दो तरीके के भी होते हैं, मैट साइज और एक सिंपल। तो आप मैट में लेके आना, मतलब मैट फॉर्मेट होता है एक डॉक्यूमेंट उनका फोटोज का, तो वो वाला लेके आना। और पासपोर्ट तो आप कैरी करोगे अपने साथ, और 10th और 12th की मार्कशीट, बेसिकली 12th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, आप 10th की अपने घर पे रख सकते हो। और आधार कार्ड वगैरह की फोटोकॉपी भी अपने साथ रख लेना, ठीक है। उसके बाद अपन शुरू करते हैं स्टेशनरी से, ठीक है। वैसे तो स्टेशनरी यहाँ पे मिल जाती है, पर जैसे आप यहाँ आओगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम ही जाने लेने चले जाओगे स्टेशनरी वगैरह। तो आप अपने हिसाब से लेके आना, जैसे कि पेन बॉक्स या फिर कुछ और भी रख सकते हो आप। हाईलाइट्स, कलर पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर, स्टिकी नोट, सीजर और कुछ पेंसिल और एक एल्बम वगैरह भी रख सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को जरूरत पड़ी थी यहाँ की। और एक दो नोटबुक लेके आना, अभी मैक्सिमम 2 नोटबुक लेके आना। और आप कुछ वो भी रख सकते हो, क्या बोलते हैं उन्हें, बुक्स अपनी एमबीबीएस की। वैसे तो आपकी यहाँ पे एमबीबीएस अब्रॉड में आपकी जो पढ़ाई होगी वो ऑनलाइन ही होती है ज़्यादातर। ऑनलाइन मतलब कि आप टैब या फ़ोन पे ही पढ़ते हो, बुक्स तो कम ही पढ़नी पड़ती हैं आपको, तो काम चल जाएगा अगर नहीं भी लेके आओगे। तो अब बात कर लेते हैं क्लोथिंग्स की, कि आपको कपड़ों में क्या क्या लेके आना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको थर्मल्स लेके आने हैं, जो आप अंदर पहनते हो। आते हैं ना थर्मल्स, जो विंटर्स में पहनते हैं अपन, अंदर कपड़ों के भी अंदर पहनते हैं, तो वो वाले आपको लेके ही आने हैं, क्योंकि रशिया में थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़े से मतलब अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली उन्हें पहनते हुए। तो मेरे पास इंडियन वाले ही हैं, तो मैं वही पहनता हूँ ज़्यादातर, मुझे उन्हीं में मज़ा आता है। और कैजुअल ड्रेस, एक ट्रेडिशनल भी लेके आना, कैजुअल वियर आप लेके ही आओगे। एक कोट पैंट लेके आ जाना, अच्छा लगता है जब यहाँ पे कोई फंक्शन होता है, अपन कोट पैंट वगैरह पहनते हैं। मैं नहीं लाया हूँ अभी तक भी, लेकिन जब मैं इस साइड जाऊँगा तो मैं लेके आऊँगा। उसके अलावा कैप्स लेके आ जाना, ग्लव्स, सॉक्स, ये थोड़े थोड़े से वहाँ से लेके आना। लेकिन जो एक्चुअल में विंटर्स वाले क्लॉथ होते हैं, जो मेन है हमारे, जैसे कि विंटर जैकेट है, विंटर शूज़ हैं, स्कार्फ वगैरह है थोड़े हैवी वाले, वो सब आपको यहीं आके लेने चाहिए, ठीक है। और यहीं आके लेना, क्योंकि इंडिया में आप विंटर जैकेट परचेज भी करोगे ना तो बहुत ज़्यादा महंगी आएगी, और यहाँ पे काम नहीं चलेगा उससे, क्योंकि यहाँ पे -30, 35, 40 तक भी चले जाता है, तो दिक्कत आएगी आपको। अब बात कर लेते हैं मेडिसिन की। अब देखो, मेडिसिन में आपको फर्स्ट एड तो कैरी करना ही है, जो बेसिक छोटी छोटी मेडिसिन होती हैं वो आपको लेके आनी है, ठीक है। और आपकी कोई खुद की पर्सनल मेडिसिन भी हो सकती है, जैसे पर्सनल मेडिसिन में मेरे दोस्त को कुछ है तो वो अपनी इंडिया से लेके आया था, तो वैसे ही किसी को कुछ भी है तो वो इंडिया से लेके आओ, एटलीस्ट 2 से 3 महीने तक का अपना, ठीक है, कैरी करो अपने साथ, क्योंकि यहाँ आके आपको ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। फर्स्ट एड में आप क्या ला सकते हो, जैसे कि पैरासीटामोल थी, अपन तो इंडिया में वही चलती है ज़्यादातर, कॉम्बीफ्लैम, और भी है मुझे नाम नहीं पता ज़्यादातर, तो आप लेके आना। और सर वो पट्टी वाले आइटम को क्या बोलते हैं, मेडिकल किट ऐसे बोलते हैं ना, सर्जिकल किट। और एक सर्जिकल किट भी अपने साथ रख लेना, क्योंकि अगर आपके यहाँ पे चोट वगैरह लगती है, मेडिकल किट होती है, वो बैंडेज वगैरह जो होती है वो भी अपने साथ रख लेना, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी अपन बात कर लेते हैं कि जो ज़्यादा ही ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब एसेंशियल आइटम्स बोलते हैं जिन्हें, वो वाली चीज़ें। तो उसमें आपको रखना है कि एक इंटरनेशनल अडेप्टर, जो यूनिवर्सल अडेप्टर बोलते हैं, जैसे कि क्योंकि आप इंडिया से आओगे तो वो आपके पास होगा नहीं, और वहाँ की प्लगइन यहाँ चलती नहीं है इंडिया में, तो एक बार ही इन यूनिवर्सल अडेप्टर लेके आना। एयरबड, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, रेडी टू ईट फूड, वॉलेट एंड स्लीपर। मेरे पास एक लिस्ट है तो मैं उसमें से देख के पढ़ रहा हूँ, तो ये वाली सारी चीज़ें आपको लेके आनी है। अभी अपन, हाँ, और अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों पे आ जाते हैं अपन, हमारे मसाले क्या है, मतलब जो आपको इंडिया से मसाले लेके आने हैं एटलीस्ट 1 ईयर के लिए, ठीक है। अब मेरे जैसे भी कुछ लोग होंगे जो कि जिनका पहले से ही प्लान था कि वो 1 साल में वापस नहीं जाएंगे, तो मैं बहुत सारे मसाले लेके आया था, मेरे अभी तक चल रहे हैं और अभी भी रखे हुए हैं, और अभी भी 3, 4, 5 महीने आराम से चल जाएंगे। तो अगर जिस हिसाब से आप आ रहे हो ना, उस हिसाब से अपने मसाले लेके आना। अब मैं मसालों का नाम बता देता हूँ, मतलब नाम क्या बताना है, बेसिक मसाले आपको बताऊंगी, मिर्ची पाउडर,
हल्दी पाउडर, कोरिएंडर, छोले राजमा पाउडर, मैगी मसाले भर भर के लेके आना भाई। बहुत मसाले लेके आओगे, जितने लेके आओगे आपका फायदा रहेगा। मैगी भी लेके आना, गरम मसाले, खड़े मसाले, पनीर मसाले, चाय मसाला चाय पत्ती, आमचूर पाउडर, पाव भाजी मसाला, जीरा, सींग गड़क, पिथ, सत्तू, घी, हींग, गुड़ पाउडर, अचार, फ्राइज, पापड़, नमकीन, कुछ इंस्टेंट पैकेट्स, सांभर मसाला, चाट मसाला और किचन किंग लेके आ जाना, अच्छा खासा चलता रहता है वो। अब इनके अलावा बात कर लेते हैं जो आपको ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूरत पड़ती है फर्स्ट ईयर में। अब मेरी जो यूनिवर्सिटी थी तो मुझे यहाँ पे एक सीनियर भैया से मेरी बात हो गई थी, उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपको स्क्रब, क्रॉक्स एंड एप्रॉन इंडिया से लेके आने हैं क्योंकि वो यहाँ पे कॉस्टली होते हैं। तो दोबारा सुनो, स्क्रब, एप्रॉन और क्रॉक्स, ये चीज़ें यहाँ पर आप आओगे तो आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ेंगी, तो कोशिश करना आप इंडिया से लेके आ जाओ। जैसे इंडिया में 500 के अराउंड या फिर 600 के राउंड में एक एप्रॉन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वैसा सीन नहीं है। यहाँ पे 2500-3000 5000 तक भी चले जाता है एप्रॉन आप लेने जाओगे तो इस बात का ध्यान रखना। और अभी बात कर लेते हैं अपने यूटेंसिल्स की, बर्तनों की, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रेशर कुकर। आप 3 से 5 लीटर का लेके आओ। अगर आपका प्लान है कि आप किसी अपने दोस्तों के साथ बनाओगे या फिर अकेले बनाओगे तो उस हिसाब से लेके आना। अगर आप अकेले बनाने वाले हो तो 3 लीटर से कम का भी चल जाएगा, और आप कंबाइन किसी के साथ बनाने वाले हो तो आप 5 लीटर का लेके आओ। मैं 5 लीटर का लेके आया था क्योंकि मेरा इंडिया से ही था कि मुझे किसी के साथ ही खाना बनाना है। और फर्स्ट डे से मैं खुद ही कुक कर रहा हूँ, मैंने कोई मैस वगैरह ज्वाइन नहीं करी थी। फिर प्लेट बाउल वगैरह ये सारी चीज़ें लेके आना, और चकला बेलन लेके आना, हाँ, क्योंकि रोटी में आपको ज़रूरत पड़ेगी। चिमटा भी ज़रूरत पड़ सकती है। एंड अपने हिसाब से लेके आना, मतलब कुछ आपकी ट्रेडिशनल डिश होगी जो उसमें यूज़ होती होगी यूटेंसिल्स में, तो उस हिसाब से भी आप यूटेंसिल्स कैरी कर सकते हो। पर अगर बेसिक चीज़ें बात करोगे आप, फ्राई पैन या फिर प्लेट्स या फिर स्पून वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, ये आपको भी पता होगा, सब जगह मिल जाती हैं। अब इसके अलावा क्या बचता है? आपको लैपटॉप कैरी करना चाहिए या फिर आईपैड कैरी करना चाहिए, या फिर फ़ोन से काम चल जाएगा फर्स्ट ईयर में। तो मैं बता दूँ, आपका फ़ोन से भी काम चल जाएगा फर्स्ट ईयर में, पर अच्छा होगा कि अगर आपके पास आईपैड है तो आप आईपैड ले आओ, टैबलेट है तो वो भी ले आओ, या फिर लैपटॉप है तो वो भी ले आओ। अगर आपके पास ऑलरेडी है कुछ भी इन तीनों में से तो आप ले आओ। और अगर कुछ भी चीज़ नहीं है ना तो आपका फ़ोन से भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी है कि फर्स्ट ईयर में आपको आईपैड या फिर टैब या फिर लैपटॉप चाहिए ही चाहिए पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्तों के पास नहीं है, मेरे पास है, बट मैं भी इसका कुछ ज़्यादा पढ़ाई में यूज़ करता हूँ नहीं, बस लिस्ट वगैरह ही देखता हूँ ऐसी, और कुछ मूवी वगैरह देख लेता हूँ। तो लास्ट में मैं तुम्हें यही बता देता हूँ कि वैसे तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप यहाँ आओगे तो आप ढूंढोगे या फिर हमसे पूछोगे, आप कहीं भी जाओगे अपने सीनियर से कुछ भी पूछोगे तो वो बता देंगे कि वो चीज़ वहाँ मिलती है। तो सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं रशिया में, थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं। अब कुछ मसाले हैं जैसे इंडियन मसाले, वो भी आपको ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएंगे, या फिर आपके वहाँ कोई इंडियन शॉप होगी, आप जहाँ भी जाओगे तो वो भी मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई मेन प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप कुछ चीज़ भूल जाते हो इंडिया में तो वो यहाँ नहीं मिलेगी। बस आपको ध्यान के रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने चाहिए, आपकी कोई पर्सनल ऐसी चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलेगी। अब पर्सनल में क्या कि भैया ग्लव्स नहीं, क्या बोलते हैं उसे, लेंसेज, आपका चश्मा है उसके लेंसेज हो गए, ये भी यहाँ बन जाएंगे। पर अच्छा है कि आप एक एक्स्ट्रा कैरी करो इंडिया से। और बस यही है भाई, सारी चीज़ें तुम्हें मिल ही जाएंगी। चलो बाय।